इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, पर दिल साफ नहीं रखता जिस पर परमात्मा की नज़र होती है। आज कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं आज अच्छा दिखूं, ये तो हम हर रोज़ सोचते हैं, पर आज कौन सा अच्छा कर्म करूं जिससे मैं परमात्मा को अच्छा लगूं, ये कोई नहीं सोचता। एक बार एक व्यक्ति ने संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सर क्यों झुकाते हैं? तो संत ने बहुत सुंदर सा उत्तर दिया, हमारी सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क में निवास करती है, और जब हम ईश्वर के आगे सर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वो चिंताएं हमारे मस्तिष्क से निकलकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। अपनी अंतरात्मा को कभी मरने मत देना और अपने अहंकार को कभी साथ चलने मत देना, क्योंकि जब भी हम कुछ गलत करने की सोचते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें ज़रूर चेतावनी देती है, लेकिन हमारा अहंकार उसे सुनने नहीं देता। इसीलिए अहंकार का त्याग करें। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है, दोनों ही इम्तिहान है हमारे। सुख इम्तिहान है हमारे अहम का और दुख इम्तिहान है हमारे सब्र का। हर परिस्थिति में तटस्थ रहिए, ईश्वर के शुक्रगुजार रहिए, हमेशा उन्हें धन्यवाद दीजिए। हे ईश्वर, जो कुछ आपने दिया, जो कुछ आपने नहीं दिया और जो कुछ आपने देकर ले लिया, उस हर बात के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया वो आपकी कृपा है, और जो कुछ आपने नहीं दिया इसमें हमारी भलाई है, और जो कुछ आपने देकर ले लिया वो हमारा इम्तिहान है। जीवन में सब अच्छा ही हो ऐसा कभी होता ही नहीं। अच्छा बुरा दोनों को मिलाकर जीवन बनता है। अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग जीवन में आते हैं। सबका धन्यवाद करते चलिए। धन्यवाद उन लोगों का जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूत बनाया। धन्यवाद उन लोगों का जो मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने मेरा दिल बड़ा किया। धन्यवाद उन लोगों का जो मेरे लिए परेशान हुए और उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने मुझे अपना बनाकर छोड़ दिया और ये एहसास दिलाया कि दुनिया में हर चीज़ आखिरी नहीं होती। धन्यवाद उन लोगों का जो मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए और मुझे ऐसा बना दिया जैसा मैंने कभी सोचा भी ना था। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मेरे परमात्मा का, जिन्होंने मुझे हालातों का सामना करने की हिम्मत दी। हे मेरे ईश्वर, अगर आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गुरूर तोड़ देना। अगर आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना। अगर आपका कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी घृणा बुझा देना। अगर आपका कुछ मारने का मन करे तो मेरी इच्छाएं मार देना। अगर आपका प्यार करने का मन करे तो मेरी ओर देख लेना। काबू में रखे प्रार्थना के वक्त अपने दिल को, काबू में रखे खाना खाने वक्त अपने पेट को, काबू में रखे किसी के घर जाने पर अपनी आँखों पर, काबू में रखे महफिल में जाने पर अपनी जुबां को, काबू में रखे पराया धन देखकर अपने लालच को। भूल जाएं अपनी नेकियों को, भूल जाएं दूसरों की गलतियों को, भूल जाएं अतीत के कड़वे संस्मरणों को। छोड़ दे दूसरों को नीचा दिखाना, छोड़ दे दूसरों की सफलता पर जलना, छोड़ दे दूसरों के धन की चाह रखना, छोड़ दे दूसरों की चुगलियाँ करना, छोड़ दे दूसरों की सफलता पर दुखी होना। फिर देखना जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा।